परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4, गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन एवं अर्नव जैन, गुड़गांव। दौलत राम जी छैडाला में पशुगतों के दुखों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि वास्तव में इस जीव ने कितने तकलीफ़ों को, कितनी परेशानियों को सहा है इसने। आज 1 किलो वजन नहीं उठा सकता है आदमी। पहले आदमी सिंगल रोटी खाता था लेकिन 40 किलोमीटर भी चल लेता था। आज आदमी डबल रोटी खा रहा है लेकिन फिर भी 2 किलोमीटर नहीं चल पा रहा है। गाड़ी के लिए 1 घंटा इंतज़ार कर लेगा यदि 1 किलोमीटर जाना हो तो, लेकिन पैदल नहीं जाएगा, क्योंकि हम आज ज़रूरत से ज़्यादा प्रमादी हो गए हैं। और जब जानवरों पर बोझ लाते हैं, जानवरों को देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बोझ लाते हैं, ज़्यादा उन्हें दौड़ाते हैं। और इसी प्रकार से दौलत राम जी ने कई प्रकार के जानवरों के दुख बताते हुए कहा है कि कभी भी जानवर, बहुत कम जानवर हैं जिन्हें कि परिवारों में बहुत प्यार मिलता है, बहुत कम जानवर हैं जिन्हें बहुत प्यार से रखा जाता है, क्योंकि तिर्यंच गति के लिए कहा है कि महाकुटिल भावों का फल है, मायाचारी का फल है। यदि यहाँ मायाचारी करोगे तो ऐसी शक्ति मिलेगी कि तुम अभिव्यक्ति नहीं कर पाओगे। और इस प्रकार से कभी भी कहते तो जानवर की मौत मरेगा, तो जानवर है, यानी कि बहुत निकृष्ट व्यक्ति है। और जानवर हमेशा, आपने देखा होगा, बलवान व्यक्ति भी, बलवान जानवर भी हो, बलवान से बलवान जानवर भी हो, लेकिन अंत समय में यदि नाखून टूट गए हैं, दांत टूट गए हैं, चला नहीं जा रहा है, तो आप मनुष्यों की तरह उसे कोई लाकर खाना नहीं देता है,
शिकार उससे खुद करना पड़ेगा यदि शेर है तो। और इसीलिए शेर के लिए कहा जाता है कि वो आत्महत्या कर लेता, वो दुखी होकर मर जाता है लास्ट में। लेकिन कई जानवर बड़े बड़े हैं, जब तक उनकी शक्ति होती तब तक वो शिकार करके खाते हैं। और बाद में कोई भी जानवर ले लो, गधा ले लो, गाय ले लो, भैंस ले लो, इन्हें जब इनसे काम नहीं बनता है, जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाहे घनेरी, जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाहे घनेरी, थके बैल की बात न पूछे फिरता गली गली रे। और कहते हैं मतलब की दुनिया होती है वहाँ कौन किसी का होता है, धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। जब तक जानवर गाय आदि आपके घर में दूध देती हैं तो आप उन्हें बढ़िया हरा हरा घास खिलाते हैं, सानी खिलाते हैं, दलिया खिलाते हैं, मट्ठा पिलाते हैं। लेकिन जब वही गाय बूढ़ी हो जाए तो उसे कत्ल खाने में चंद पैसों के लिए बेच आते हैं। कम से कम जिनके घर खेती है, जिनके घर नौकर चाकर हैं, उन्हें तो चाहिए कि अपने पशु को अंतिम विदाई भी अपने घर से दें। तमाम जीवन जो तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण करती है, जिस गाय के द्वारा तुम्हारे बच्चे दूध पीकर आज बलिष्ठ हो गए हैं, उस माँ को तुम कत्ल खाने के लिए चंद पैसों के लिए बेच आते हो। ऐसा मत करना। और इतना ही नहीं, सोचिए कि जब वो जाती है, समझ जाती है, कितनी पीटी जाती है, मारी जाती है, और कभी कभी तो अपने बच्चों के रक्षण के लिए, जैसा भक्तांबर में कहा है कि निश्चित की रक्षार्थे आत्मबल बिना विचारे क्या न मृगे, जाती है मृगपत के आगे प्रेम रंग में हुई रंगे। कि अपने बच्चे के रक्षण के लिए कभी कभी हिरनी शेर का सामना कर लेती है, पता है नहीं जाएगी, लेकिन वो भक्ति दर्शाने के लिए कहा है कि मैं भी इसी प्रकार से असहाय हूँ, निर्बल हूँ, लेकिन तुम्हारी भक्ति करने का हौसला रखता हूँ। लेकिन सच पूछो तो अधिकांश जानवर तो जब उनके बच्चे भी पकड़े जाएं तो बेचारे दुखी तो होते हैं, लेकिन कभी कभी बलवानों का सामना नहीं कर पाते हैं। अंदर में बहुत संक्लेश होता है, बहुत दुखी होते हैं। आपने देखा होगा गाय के बछड़े ले जाते हैं, गाय रात भर आवाज़ें लगाती है, अपने हिसाब से रोती है। और कहते हैं कि भैंस भी इस प्रकार से, बकरी भी, सब अपने बच्चों के लिए रोते हैं। लेकिन हमारे इंसान के कान इतने बहरे हो गए हैं कि उसे सुनाई नहीं पड़ता है। दिल उसका पत्थर हो गया, उसे एहसास नहीं होता है, उसकी आंखें अंधी हो गई हैं, उसका मन बेमन हो गया है। मन नहीं बचा, संवेदनाएं नहीं बची, सहानुभूति नहीं बची, करुण भाव नहीं बचा उसके अंदर। और कहते हैं इस प्रकार से एक नहीं अनेकों दुख जानवरों को होते हैं। गर्मी के दिन आप बाल्टी बाल्टी पानी ऐसे ही डोल देते हैं जमीन को ठंडा करने के लिए, फर्श को धोने के लिए, लेकिन लाखों जानवर ऐसे हैं जिन्हें पानी नहीं मिलता है। प्यास से बेचारे नाली का पानी पी लेते, गंदा पानी पी लेते हैं, और कभी कभी वो नहीं मिलता है तो बेचारे प्यास से तड़प तड़प कर प्राण दे देते हैं। गधा, ऊँट, बैल आदि होते हैं, आप सोचिए इन्हें कितनी तकलीफ दी जाती है, जिंदगी भर भी दौड़ाया जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा बोझ लादा जाता है, और मरते टाइम यदि ये काम के नहीं होते हैं तो इन्हें कोई खाना तक नहीं देता है। वो हमारा भारत था जहाँ चींटियों के लिए चीनी डाली जाती थी, आटा सेंक कर डाला जाता था, कुतिया के लिए भी, ग्यावन कुतिया के लिए दलिया रोटी डाली जाती थी। और हमारे यहाँ गायों का भी इतना ख्याल रखा जाता था, महिलाएं बड़े प्यार से उन्हें सानी खिलाती थी, सहलाती थी, तभी वो दूध की गंगा धार बहा देती थी। आज खून की रक्तधार बह रही है। और इतना ही नहीं, सच पूछो जब जानवर आखिरी में मरता है तो कितना संक्लेश उसे रहता है। हमें जरा सी देर खाना नहीं मिले तो हमारे भाव कैसे हो जाते हैं, और उनको कई कई महीनों तक खाना नहीं मिलता है। आपने देखा कभी कभी पॉलीथीन खा लेती हैं जानवर, भले वो उनके पेट में जाकर उनकी बीमारी का कारण बन जाता है, मौत का कारण बन जाता है। लेकिन भूख में क्या, आचार्य कहते हैं कि भूख में कुछ नहीं दिखता है कि वो क्या खा रहा है,
और कभी खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता और संक्लेश भाव से मरता है। तो दौलत राम जी कहते हैं कि अति संक्लेश भाव ते मरो, घोर शुभ्र सागर में पड़ो। जानवर तो संक्लेश भाव से मरता ही है, कभी कभी आदमी भी संक्लेश भाव से मरता है। इसको बुला दो, इससे लड़ाई है, इससे नहीं बोलना है, इससे मेरा अनबोला है, इसको आ नहीं जाए मेरे सामने, मेरे मरते दम तक मैं नहीं बोलूँगी। ये सब क्या है? संक्लेश है, ये नरक जाने की तैयारी है। लेकिन फिर भी आदमी कसाओं के आवेश में आकर बड़े बड़े पाप कर जाता है और आनंद मानता है। मैंने तो 25 साल से उनसे बोला ही नहीं, मैं तो शकल ही नहीं देखती, मेरा तो जी फट गया। मैं सोचती तुम्हारा जी होता तब न फटता, तुम्हारा दिल होता तो तुम प्रेम वाले होते, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं रहा। और कहते हैं मत कहो से हरगिज वीणा जिसमें बजती झंकार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसको गैरों से प्यार नहीं। पर पीड़ा को अपना करनैन का नीर बनते हैं, पर पीड़ा को अपना करनैन का नीर बनते हैं। कुछ ही हैं जो द्रौपदी के वदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। आदमी का बुढ़ापा आ जाता है तो भी साधारण वनस्पति का भी त्याग नहीं कर पाता है। कई कई कंदमूल भी खाता रहता है। चौका लगता है तो लोग ऐसे चौके में से आलू उलू निकाल देते जैसे समझो इनके है ही नहीं। एक बार एक अम्मा आलू बना रही थी, मैंने कहा अम्मा रत्न प्रभा में जाने की तैयारी कर रही हो? अब अम्मा जी ने कभी स्वाध्याय तो किया नहीं था, उनको क्या पता रत्न प्रभा क्या है। उनने सोचा रत्न प्रभा कोई अच्छी जगह होगी। बोली माता जी हम कहाँ जाएंगे, वो तो आप ही जा सकते हो। आप सोचो जहाँ जाना है, जहाँ दुख भोगेंगे उसका पता ही नहीं, उससे बचेंगे कैसे। तो इसी प्रकार से कहते हैं संक्लेश भावों से कोई भी मरे, इंसान मरे, जानवर मरे, सब नरक गति में ही जाएंगे। क्योंकि यहाँ भी नरक की तरह जियो, मर के भी नरक जाओगे। आपने देखा जब घर में प्यार, अपनत्व, समर्पण भाव होता है तो घर स्वर्ग लगता है, और कुछ दिन बाद तकरार शुरू हो जाती है तो वही घर नरक लगने लगता है। जो लड़की शादी के पहले देवी सी लगती थी वही कलह के कारण, लड़ाई के कारण राक्षसनी लगने लगती है, भूतनी लगने लगती है। और जो सास सच पूछो भगवान सी लगती थी, पति बहुत अच्छा लगता था, देवता सा लगता था, वही जब तकरार शुरू हो जाए तो घर नरक सा लगने लगता है। जो घर स्वर्ग था वही नरक हो जाता है। क्योंकि हमारे भावों पर निर्भर करता है स्वर्ग है या नरक है। स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में यही तो है कि कलह नहीं है, छीना झपटी नहीं है, घूसखोरी नहीं है, यही सब तो है। क्योंकि फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। लोग तिजोरियां भरते हैं उम्र भर के लिए, लोग तिजोरियां भरते हैं उम्र भर के लिए, लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। तुम्हारे यहाँ के नोट स्वर्ग जाने में कारण नहीं बनेंगे। तुम भावों से जो अच्छा काम करोगे वही तुम्हारे साथ जाएगा। यदि आपके घर में आए कोई और आप 100 व्यंजन बना के रख दो और उससे ढंग से नहीं बोलो तो खाएगा क्या? अरे खाना तो खाना, बदनामी और करेगा, खाएगा तो है ही नहीं। इसी प्रकार से आप घर में किसी बड़ों से बोलते हैं तो प्यार से बोलिए, उसको संक्लेश ना हो। मरने के बाद आप कहते हैं फलाने हमारे पिताजी स्वर्ग चले गए, मैंने कि उन्हें तुमने स्वर्ग जाने लायक छोड़ा था? उन्हें आदर सम्मान दिया था, प्यार दिया था, अपनत्व दिया था। जो शांति से मरते तो स्वर्ग जाते। अपने पिता के मरने के बाद श्राद्ध करना या नहीं करना, उन्हें संतोष से जीने देना, उन्हें अधिकार से जीने देना, उनके अधिकार उन तक रखना। तुम्हारे बच्चे तुम्हें अधिकार देंगे। तुम कभी कभी लोग बड़ों से बहुत झुंझला कर बोलते, चुप रहो, आपको पता भी है, अब ज़्यादा मत बोला करो। जो माँ बच्चों का इंतजार करती है, जिस माँ के बिना एक दिन भोजन नहीं करते थे, एक दिन गोदी से नहीं उतरते थे बच्चे, वही माँ ये पूछ ले बच्चे से कि बेटा कहाँ गया था, तो ये नहीं कहता माँ आपको कोई दिक्कत तो नहीं, मैं वहाँ गया था, आराम से बता सकते हो। लेकिन झुंझला कर कहता है बार बार मत टोका करो, जहाँ जाना हो तो वहीं जाता हूँ।
सोचिए, ये बोलने का तरीका है, ये सलीका है इंसानियत का क्या? क्योंकि कहते हैं तुम्हारी शान घट गई होती, तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता, वही हंसकर कहा होता। आपने प्यार से भी कह सकते हैं, गुस्से से भी कह सकते हैं, आप अच्छाई से भी देख सकते हैं, आप बुराई से भी देख सकते हैं। गरम कढ़ाई बन जाएंगे, भट्टी बन जाएंगे और उनके इष्ट जन आकर लाइए, क्षोभ क्रोध को नष्ट करके प्रेम वात्सल्य की करना भाइये। आपका जीवन एक प्रेम का गुलदस्ता हो जाए, आपका जीवन एक प्रेम का वृक्ष हो जाए, जिसमें सिर्फ अपनत्व के और फूल लगते हों, सबको सुगंध देते हों, सब आपके पास आना चाहते हों। आपका जीवन ऐसा हो जाए। अभी आप ये जीवन लाएंगे तो एक दिन 3 लोग आपके चरणों में आएगा, आप परमात्मा पद पाएंगे, संसार के सुख भी पाएंगे। तो आप चाहते हैं कि नरकों में नहीं जाना पड़े, तो ना रहता, यहाँ अरति भाव मत रखो, यहाँ किसी से द्वेष भाव मत रखो, तो आपका जीवन नरकों से बच जाएगा, आप दुखों से बच जाएं। आपके जीवन में कोई प्रकार के शारीरिक, मानसिक और वाचनिक आदि आगंतुक कोई भी दुख नहीं आए, प्राकृतिक दुख भी नहीं आए। हमारा यही शुभाशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती किरण देवी जैन परिवार दीमापुर असम, श्रीमती मनोरमा जी जैन ज्योति नगर जयपुर राजस्थान, श्री विमल कुमार जी जैन, श्री महेंद्र जी गुनपाटनी किशनगढ़, श्री विकास जैन श्रीमती वर्षा जैन सब परिवार गुड़गांव, श्री बीरबल दास जी जैन सुधीर पूजा संभव जैन कानपुर, श्री संजय जी जैन श्रीमती गीता जैन अभिनव जैन गोहाना हरियाणा, श्री सतीश जी जैन सपरिवार गोहाना, श्री अशोक जी श्रीमती कांता जैन, श्री राहुल श्रीमती नीलू रुशील निशिल एवं समस्त कासलीवाल परिवार जयपुर राजस्थान। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिनधन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861 9376571001 9376571002 9376571003 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।